कि वैक्सीन कहाँ पे लगाएं, कैसे लगाएं, वैक्सीन से आगे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो उन्हें कैसे ठीक किया जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब बच्चा पैदा हुआ है, जिस दिन पैदा हुआ है बच्चा, उस दिन उसको लगेगा एक ओरल पोलियो का वैक्सीन लगेगा, जो कि मुंह से देंगे, उसको 2 बूंद दे देंगे। फिर कंधे पे एक वैक्सीन लगेगा जिसको बोलते हैं BCG, 0.1 ml इंट्राडर्मल लगाते हैं। ये वैक्सीन को लगाते समय ध्यान रखना है अपने को कि यहाँ पे जो सिस्टर होगी उसको देखते रहेंगे आप कि वो सुला के लगाए वैक्सीन, ऐसा ना कि ऐसे लगा दे या वर्टिकली लगा दे। सुला के लगाएगी और एक ब्लेब बनाएगी, हल्का सा ब्लेब बनेगा, उभार सा बनेगा, और वो थोड़े समय के बाद फूटेगा, फिर से होगा, फिर फूटेगा, फिर होगा, ऐसे 3-4 उसके साइकिल होंगे दोस्तों। तो अपने को क्या करना है, बिल्कुल डरना नहीं है। अगर फूटता है तो उस पर टी-बैक्ट या फिर मुप्रोसिन क्रीम लगा सकते हैं। और मान लीजिए अगर रसाव ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो उस पर क्या करते हैं, न्यूज़प्रिन पाउडर छिड़क सकते हैं दोस्तों। और जो थाई में लगाते हैं उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस B वैक्सीन दोस्तों। उसके बाद जब बच्चा 1.5 महीना, 2.5 महीने, 3.5 महीने का होता है तो उसको पेंटा, रोटा, PCV, OPV देते हैं दोस्तों। तो पेंटा वैक्सीन और जो PCV वैक्सीन होती है वो थाई में लगाई जाती है, और रोटा वैक्सीन होती है उसका क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं साहब दोस्तों। तो जैसे रोटा वैक हो गया, रोटा वैक 0.5 ml ओरली देंगे बच्चे को, और पोलियो की 2 ड्रॉप पिलाएंगे दोस्तों। उसके बाद कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिनको हम सबक्यूटेनियस लगाते हैं, जैसे कि MMR होती है, उसको सबक्यूटेनियस लगाते हैं दोस्तों। सबक्यूटेनियस मतलब 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए लगाते हैं। तो उसको लगाते समय ध्यान रखना है कि जब हम लगा रहे हैं उसको, तो बच्चा रजिस्ट्रेंट होना चाहिए, एक एंगल होना चाहिए, ठीक है। और लगाते समय आपको बहुत सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए, ना बहुत डीप होना चाहिए। तो 45 डिग्री का एंगल सबक्यूटेनियस मतलब समझ रहे हैं, जो इंट्राडर्मल होता है और जो इंट्रामस्कुलर होता है उसके बीच का एरिया। तो आपको 45 डिग्री पे एंगल पे जाना है, ठीक है, अंदर में, और बच्चा रजिस्ट्रेंट होना चाहिए अच्छे से। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसे बच्चे को मान लीजिए बुखार है, तो ऐसी अवस्था में आप उसको वैक्सीन मत लगाइए, बुखार को डाउन होने दीजिए। जब बुखार करीब 99 से कम हो जाए, 2 से 3 दिन का समय ले लीजिए। और ये ध्यान रखना है दोस्तों कि एक ही दिन में 2 से ज़्यादा वैक्सीन बच्चे को नहीं लगानी है, क्योंकि इससे बच्चा बहुत पेन में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएगा। मान लीजिए अगर इधर की सूजन आ जाती है, उधर की भी सूजन आती है, तो बच्चा बहुत इरिटेबल हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा एकदम। उससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा बच्चे को, है ना। और माँ बाप की भी नींद खराब होगी, तो माँ बाप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चे को एक दिन में 2 से ज़्यादा वैक्सीन ना लगाएं। और मान लीजिए आज जैसे 2 वैक्सीन लगा लिया बच्चे ने, या फिर मान लीजिए आज एक ही वैक्सीन लगाए, तो कम से कम अगली वैक्सीन के लिए 3 दिन का अंतर लें दोस्तों। क्योंकि इस 3 दिन में जो भी कॉम्प्लिकेशन होने वाले होंगे बच्चों को हो जाएंगे, जैसे बुखार होगा, उसको उल्टी हो सकती है, दर्द हो सकता है, सूजन आ सकती है, वगैरह वगैरह। तो उसको कंट्रोल करने का आपके पास एक पीरियड रहेगा दोस्तों। तो 2 वैक्सीन के बीच में कम से कम 3 दिन का अंतर कर लें। और एक दिन में अगर 2 वैक्सीन लगा दिए तो कम से कम 7 दिन का अंतर कर लें, आज की और अगली वैक्सीन के बीच में दोस्तों। फिर दोस्तों कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं दोस्तों जो कि मतलब जिनको रिकंस्ट्रक्ट करना होता है आपको, तो ध्यान रखें। जैसे कि आपने जैसे MMR वैक्सीन लिया तो उसमें पाउडर आता है दोस्तों, तो आपको देखना है कि डॉक्टर उस पाउडर को अच्छे से डिजोल्व कर रहे हैं कि नहीं। और डिजोल्व करने के बाद थोड़ा सा उसको हल्का सा उसको देखना होता है कि कलर उसका ठीक हुआ कि नहीं। जब कलर ठीक हो जाए तो उसको लगाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि जस्ट एक ऐसा पुश किया, उसमें ऐसे से रगड़ा, फट से लगा दिया, नहीं, थोड़ा टाइम देना होता है उसको घुलने के लिए दोस्तों, आपको देखना है। और जो पोलियो का जो वैक्सीन होता है दोस्तों, तो उसमें एक वैक्सीन वाला मॉनिटर आता है, तो उसको भी आपको देखना है कि उसका कलर जो मैचिंग होता है वो जो पर्याप्त पैमाना जो दिया है उसके मुताबिक है कि नहीं। कभी कोई वैक्सीन खराब हो जाती है, तो अगर खराब हो गई वैक्सीन तो उसको लगाने से तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा बच्चों को। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जो कलर कोडिंग होती है, वैक्सीन वाला मॉनिटर जो होता है ना, उसको देख लें एक बार लेने के बाद। और कभी कभी क्या होता है, जैसे पोलियो वैक्सीन हमने पिलाई या रोटा वैक्सीन पिलाया, तो पीते ही साथ बच्चा ना वो रिगर्जिटेट करता है। तो आपको ध्यान रखना है, उसको पिलाते समय ऐसे जो प्रेस करते हैं ना जो डॉक्टर हैं, तो उनको देखिएगा ऐसे करके। तो क्या करना है, 1 बूंद प्रेस किया, बच्चों को थोड़ा सटल होने दीजिए, उसको गल्प करने दीजिए, उसको निगलने दीजिए। उसके बाद थोड़ा रुकिए, भले ही आपको 15 से 20 मिनट लग जाए इन 5 बूंद को पिलाने में, ठीक है। जैसे रोटावैक का 5 बूंद पिला रहे हो, है ना, 0.5 ml होता है। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी दोस्तों। ऐसे 1 बूंद डाला, 10 सेकंड वेट कर, ऐसे बच्चा ले ले, उसके बाद फिर 1 बूंद डालिए, ऐसा करके धीरे धीरे करके देना है दोस्तों। और उसके बाद जैसे भी आपने कोई ओरल वैक्सीन बच्चों को पिलाई, उसके बाद मम्मी को बोल देना है कि इसको दूध पिला दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी मुंह के अंदर अगर बच्चा भी होगा तो बच्चा उसको अंदर ले जाएगा, पेट के अंदर ले जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये करना है दोस्तों। और मान लीजिए आपने रोटा वैक्सीन पिलाया है, ठीक है, बच्चे को मान लीजिए 2 बूंद गया, उसके बाद बच्चा उल्टी कर दिया, तो इसमें क्या आपको फिर रिपीट वैक्सीनेशन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 बूंद पिला दिया तो 2 बूंद रहेगी बच्चे में, आप 3 बूंद एक्स्ट्रा पिला, नहीं, आपको रिपीट 5 ड्रॉप होती हैं वो पिलाना है बच्चे को। तो ये दोस्तों वैक्सीनेशंस के बारे में कि कौन सी वैक्सीन कहाँ पे लगाएं, उनके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कब कब लगाएं। और ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ मैं आपके सामने आगे भी उपस्थित होता रहूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।